नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। सोचा कि ये जो नीट वाला सारा मुद्दा चल रहा है हिंदुस्तान में, उस पर आपसे कुछ 10-15 मिनट बात करता हूँ। तो मैं उसकी सारी जो हिस्ट्री वगैरह उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट आई विल फोकस ऑन अ लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस और जो मेरा अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन 30 सेकंड अगर आप मुझे देंगे तो पहले मैं ये बता दूँ कि हुआ क्या था। तो जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है NEET, उसके पेपर्स लीक हो गए थे और उस वजह से एग्ज़ाम कैंसल हो गया था और ऑब्वियसली बहुत लोगों को इससे बहुत असुविधा हुई। एंड असुविधा इज़ अ वेरी सॉफ्ट टर्म, मतलब लोगों के एक मतलब बहुत वक़्त ज़ाया हो गया, लोगों ने बहुत मेहनत की हुई थी वगैरह, वगैरह। ठीक है, बट द इश्यू इज़ कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया और बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और लीक्स होते रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली होते रहेंगे मेरे हिसाब से, बट दिस वाज़ द ट्रिगर। ठीक है। अब आपने देखा कि लीक्स हुए, ये मई की तो बात है, ठीक है? तो 1-2 महीने ये गुस्सा इट वाज़ सिमरिंग कहते हैं, राइट? और ये प्रोटेस्ट जो हैं ये शुरू हुए। कुछ उसमें रोल सोनम वांगचुक साहब का था और फिर ये जो सारे प्रोटेस्टर्स हैं ये दिल्ली में जंतर मंतर वगैरह आ गए, विच यू माइट रिमेंबर वाज़ द सेम वेन्यू जहाँ अरविंद केजरीवाल, अन्ना हज़ारे वगैरह ने भी बहुत सालों पहले अपने प्रोटेस्ट किए थे। ये लोकपाल को लेकर आपको याद होगा। तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे ये थे कौन? ठीक है? और आपने ज़रूर वीडियोज़ सुने होंगे कि ये तो ऐसे ही लोग हैं, ये पेड एजेंट्स हैं वगैरह, वगैरह। उसमें है मेरे ख़्याल से कुछ जो व्हाट राजीव मल्होत्रा कॉल्स ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, वो भी हैं शामिल, लेकिन मैं इनको 3 ग्रुप्स में डालूँगा, ये जो लोग थे। ठीक है? वी डोंट नीड टू डिसमिस देम, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोटेस्टर्स। तो पहले तो इसमें वो लोग थे जो अफेक्टेड थे, ठीक है? पीड़ित थे और उनके परिवार वगैरह वाले। तो अब मेरे ख्याल से मे बी 10-15% जो टोटल लोग थे, उसमें वो होंगे जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड थे। याद रखिए कि प्रोटेस्ट दिल्ली में है, इट्स अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, तो ऐसा थोड़ी है कि लोग केरला से, उड़ीसा से, असम से उठ के सब दिल्ली आ जाएँगे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो 10% एक्चुअली अगर मैं कह रहा हूँ दैट्स क्वाइट अ लार्ज नंबर। ये हुआ ग्रुप 1। फिर दूसरा जो ग्रुप था दैट इज़ द अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है ऑपोजिशन पार्टीज़ का। तो आपने देखा राहुल गांधी साहब भी उसमें कूद गए फ़ोटो खींचने के लिए और अरविंद केजरीवाल भी कूद गए। हालाँकि उनके एडमिनिस्ट्रेट पंजाब में पिछले साल ही शायद वहाँ भी पेपर लीक हुआ था, जो उनको याद नहीं होगा। एंड देयर वर मेनी अदर सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स जो मोदी साहब और बीजेपी एंड एनडीए के खिलाफ हैं। सो ऑपोजिशन ऑपोर्चुनिस्ट, ये हुआ सेकंड ग्रुप। और ये क्यों इतना इस पर हंगामा कर रहे थे, इस पर मैं आऊँगा इन द नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन जो थर्ड ग्रुप था, अच्छा, मेरे ख्याल से अगर पहले वाले 10-15% थे, अपॉर्चुनिस्ट होंगे और 10-15%, सो दैट लीव्स अस विद 70 टू 75%, राइट? ये जो थे इनको मैं कहता हूँ द बोर्ड इंडियन यूथ। अब देखिए, वी हैव अ लार्ज कंट्री विद वॉट एवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग पीपल, और करने के लिए कुछ है नहीं अनफॉर्चुनेटली। आप किसी भी गली में चले जाइए, नुक्कड़ पे चले जाइए, शहर में चले जाइए, गांव में चले जाइए, लोग बैठे रहते हैं मोबाइल फ़ोन लेके। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यही चल रहा है। देयर इज़ लिटरली नथिंग टू डू। ठीक है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स पहले से थोड़े बेटर हो गए हैं, तो इस वजह से हमको लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, बट देयर इज़ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बैड मेजर, कि उसमें यह है कि आप कुछ काम कर रहे हो, हाँ ठीक है यार, आप फूड डिलीवर कर रहे हो मास्टर्स डिग्री करने के बाद में, यू आर एम्प्लॉयड बट यू आर अंडर एम्प्लॉयड। तो ऐसे बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में हु आर जस्ट बोर्ड एंड हैव नथिंग टू डू। एंड इंडियंस लव एंटरटेनमेंट, ठीक है? जहाँ भी कोई ऐसा मौका मिलेगा कि जाके थोड़ा सा किसी चीज़ में शामिल हो जाओ, उसमें कूद जाते हैं। और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मुझे याद है मैंने एक बहुत साल पहले CAA पर वीडियो बनाया था और उसमें वहाँ पर 2 मुस्लिम लड़कियाँ थीं, उनको पूछ रहे थे कि आप क्यों CAA कानून के खिलाफ है? तो वो कह रही थी कि हमारे शादी करने के बाद में हमारे कुछ नाम बदलने में हमको तकलीफ होगी। मतलब इट हैड नो रिलेशनशिप विद द लॉ एंड द इम्प्लिकेशंस ऑफ द लॉ। बट वो ठीक है, उनको किसी ने बोल दिया जाओ वहाँ पर तमाशा देखो या जाके पत्थर फेंको या जो भी है। So that is, I would say, the majority of the people in this bored, disaffected youth bucket. अब ऐसा नहीं है कि उनकी frustrations जायज़ नहीं है, बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि उनकी frustrations is a general challenge that the country needs to face, and they had very little to do with the specific NEET issue. NEET was just a trigger for them, और उनमें से most of those people had nothing to do with the exam. ऐसा नहीं कि वो उसमें शामिल भी थे या उन्होंने attempt करना था एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये हुआ द नेचर ऑफ प्रोटेस्ट।
फिर बहुत शोर शराबा हुआ कि यार पुलिस ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कर दी, ये कर दी। अभी इन्होंने प्रोटेस्टर्स ने जो है कहा था कि हम पार्लियामेंट पे मार्च करेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हुआ, राइट, जो भी 1 हफ्ता 10 दिन पहले। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पे मार्च करेंगे। अब आपको परमिशन लेनी पड़ती है इस तरह के मार्च को ऑर्गेनाइज करने के पहले। परमिशन डिनाई की गई दिल्ली पुलिस द्वारा। अब परमिशन ना होने के बावजूद आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैरिकेड्स, वेल्ड किए हुए बैरिकेड्स को तोड़ के उस पर जा रहे हैं। यू कैन सी दिस वीडियोस, पुलिस व्हीकल्स को डैमेज कर रहे हैं वगैरह। कोई नई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। और फिर थोड़ा पुलिस उस पर हल्का सा रिएक्ट करती है तो आप कहते हो कि पुलिस एट्रोसिटी, ब्रूटैलिटी, डेमोक्रेसी इज डेड वगैरह। तो मुझे ये बताइए, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अभी यहाँ पिछले दिनों भी बहुत चल रहे थे पैलेस्टाइन वगैरह को लेके प्रोटेस्ट। सिंपल डिस्कशन होती थी कि पुलिस ने इजाज़त दी है या नहीं दी है, और अगर दी है तो किस रूट पर इजाज़त दी है, और पुलिस के सर्वेलेंस एंड प्रोटेक्शन के अंडर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और आपको 2 घंटे मिलेंगे, आप प्रोटेस्ट कीजिए और जाइए, और आप किसी और को इनकन्वीनियंस नहीं करेंगे। डोंट वी वांट टू बी अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया? ऑन वन हैंड यही लोग चाहते हैं कि हम डेवलप्ड डेमोक्रेसी बने, एक ऑस्ट्रेलिया जैसी या कनाडा जैसी या अमेरिका जैसी, और जब मौका आता है टू फॉलो द लॉ तब वी डोंट वांट टू बी लाइक दैट, वी प्रेफर बीइंग एन एनार्की। तो वेल, यू नो, एज यू सो शैल यू रीप। तो ये जो सो कॉल्ड पुलिस एट्रोसिटीज थी, ये तो यार इंडिया ऐसा देश है कि इफ़ यू डू समथिंग यू आर डैम्ड, इफ़ यू डोंट यू आर डैम्ड। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि या तो उनको प्रोटेस्ट करने ही नहीं देते, पहले से ही हटा देते। गालियाँ तो आपको फिर भी पड़नी थी, आपने वेट किया, उनको बैठने दिया, व्हीकल्स डैमेज करने दिए, बैरिकेड्स पार करने दिए, अटैक करने दिया लोगों पर, फिर आपने उन पर पैलेट गन्स इस्तेमाल किए, एंड देन यू बिकम द विलन्स। तो विलन आपने तो अपने बनना ही था, तो पहले से ही बनते, मैं ये कहता हूँ, राइट। एंड दिस इज लाइक द चैलेंज दैट इंडिया हैज़। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ये प्रोटेस्ट में ये जो अपोजिशन पार्टीज थी ये क्यों शामिल हुई थी? दिस इज फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये नीट वीट से, मतलब ठीक है, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, लेकिन ये नीट से इसका मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में 26 या 28 बिल्स टेबल होने हैं, एंड देर आर वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स, सम ऑफ देम आर नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स, राइट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने हैं, एक यूनिफाइड एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन बनानी है, सारी जो हमारी डिस्पैरेट बॉडीज़ हैं उनको जोड़कर, ठीक है, वेरी गुड आइडिया। और सबसे जो बड़ा है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का जो FCRA अमेंडमेंट बिल है, यानी कि बाहर से जो पैसा आपको डोनेशंस आते हैं, जो ऑलरेडी एक ऑब्वियसली उसके लिए कानून है, उस कानून में बहुत से चेंजेस और बहुत सारी मजबूतियां हैं, पर्टिकुलरली टू चैलेंज द फनलिंग ऑफ मनी फॉर कन्वर्जन्स। ठीक है, यानी कि वो पैसा जो बाहर से आता है, खास करके यूरोप से और अमेरिका से, खास करके चर्चेस को, और वो पैसा इस्तेमाल होता है फॉर प्रोसेटलाइजेशन एक्टिविटीज़, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए, उस पर रोक या उस पर कुछ हद तक और कंट्रोल करने के लिए या उसको सीमित करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स थी। अब इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये है ब्रेकिंग इंडिया फोर्स प्रोसेस, राइट। मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट प्लस चर्च प्लस द फॉरेन पावर्स जो नहीं चाहती कि इंडिया एक, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ इंडिया एक डेवलप कंट्री बने, इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी डेवलप कंट्री बने। क्योंकि अगर हिंदू मेजॉरिटी डेवलप कंट्री बन गई तो वो उनकी जो सारी आर्ग्यूमेंट है कि ये आपकी बस की बात नहीं है, दैट कोलैप्सेस। ठीक है, तो आप डेवलप होइए, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू क्रिश्चियनाइज, दैट इज देयर आइडिया। साउथ कोरिया में भी यही हुआ, बाय द वे। ठीक है, तो ये जो है राहुल गांधी का जो उसमें रोल है, या केजरीवाल का रोल है, द यूजफुल इडियट्स एज दे हैव ऑफन बीन, इनका बेसिक काम था कि पार्लियामेंट को रोकना है। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि 28 कानून रुके हुए हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, कोई वोटिंग नहीं हो रही है। अच्छा, वो FCRA को छोड़ दो, चलो, सो कॉल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल, ओके, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ इट, बट सो कॉल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल, बाकी कानूनों का क्या? 27 अदर लेजिस्लेशंस हैव टू बी टेबल्ड, आपने उनको भी रोक दिया है अबाउट समथिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जो रियल रीज़न था वो था कि पार्लियामेंट में लॉक जाम करना है। और जैसे ही पार्लियामेंट ओपन हुई, पहले दिन आपने देखा कि शोर शराबा शुरू हो गया और लोगों ने आगे काम करने नहीं दिया पार्लियामेंट को। ठीक है, सो दैट्स अ नेशनल लॉस। लोगों को लग रहा है कि पेपर लीक होने से हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। 1 महीना हमारी पार्लियामेंट जो है वो काम नहीं करती, और ये सारे जो बिल्स हैं ये अटके हुए हैं, दैट इज़ अ फार ग्रेटर नेशनल लॉस देन इवन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द नीट पेपर लीकिंग। ठीक है,
तो ये हुई इसकी बात। फिर क्या हुआ, फिर मोदी साहब ने एक अपना मैसेज ये किया, पब्लिश किया, मोबाइल फ़ोन से बना के, आपने शायद देखा होगा या सुना होगा उस बारे में, और उन्होंने इन कोर्ट सरेंडर कर दिया। बेसिकली उन्होंने जो है कह दिया कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और हम आपकी डिमांड्स मांगेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह कि इनकी डिमांड क्या थी, ये सीजेपी वगैरह की, इट इज़ वेरी फनी। उनकी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान साहब रिजाइन करें, विच इज़ लाइक नो डिमांड, मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एज इफ धर्मेंद्र प्रधान वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring the papers, right? It's a huge bureaucracy. There are thousands of officers who are working on it, right? ठीक है, अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब उन्होंने विड्रॉ क्यों किया, सॉरी रिजाइन कर दिया, मेरा मतलब है कहने का, और क्यों मोदी साहब ने इस पे एग्री किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज मिस्टर मोदी ही अंडरस्टैंड्स दीज ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज वेरी वेल। जब फार्म लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, इतने अच्छे कानून थे, तब भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि एंटी नेशनल फोर्सेस इन डिविजन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे और कर रहे थे। यहां भी यही हो रहा है। एंड समटाइम्स इट इज नॉट वर्थ फाइटिंग दीज थिंग्स, खास करके जब आपकी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे, विच इज लाइक इट्स लाइक अ नथिंग, ठीक है। देयर इज वन डिसग्रंटल्ड मिनिस्टर राइट नाउ इन द बीजेपी लीडरशिप, उसको कोई और काम दे दिया जाएगा एंड पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इट इज नॉट अ सरेंडर, इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। एंड मोदी अंडरस्टैंड्स वेरी वेल कि जब तक आप एक 10-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बनोगे विथ अ साइजेबल मिडिल इनकम पॉपुलेशन, राइट, 10-12 हज़ार US$ पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आप पे हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, एज राजीव मल्होत्रा राइटली कॉल्स देम। और ये वो वक्त नहीं है, वी आर नॉट रेडी टू टेक ऑल दीज पीपल ऑन, वी कांट फाइट ऑल दीज बैटल्स टुगेदर, ठीक है। तो समटाइम्स इट इज़ ईजियर टू से हाँ ठीक है प्रधान साहब आप रिज़ाइन कर दीजिए। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो अगले अपना एक स्टेप किया कि उन्होंने कमीशन, सॉरी इसको क्या कहते हैं, स्पेशल टीम जो है कि स्पेशल टास्क फोर्स, सो ही वेंट अ स्टेप फर्दर, राइट। और नंदन निलेकानी साहब के लीडरशिप के अंडर उन्होंने एक अभी स्पेशल टीम बना दी है to relook the entire sort of examination mechanisms and ecosystem, which is a welcome move. कमाल की बात यह है कि इस तरह की कोई डिमांड होनी चाहिए थी इन प्रोटेस्टर्स की, ठीक है। ये तो उन्होंने डिमांड की नहीं, वो डिमांड ये कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन एंड देयर शुड नॉट बी एनी पुलिस केसेस अगेंस्ट द पीपल हु हैव बीन ऑफेंडिंग, ठीक है। विच इज बट दैट्स ठीक है, शायद मान भी जाए गवर्नमेंट, बट दैट इज लाइक इट्स लाइक अ नथिंग डिमांड। ऐसी कोई डिमांड होनी चाहिए थी ये स्पेशल टास्क फोर्स वाली, बट दैट मिस्टर मोदी हैज सीज द अपॉर्चुनिटी और उन्होंने प्रोएक्टिवली ये ऐलान कर दिया है, विच इज आई थिंक अ गुड थिंग। एक चीज मैं इस पर जरूर कहूंगा कि ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है, ये धर्मेंद्र प्रधान या उनके प्रीवियस एजुकेशन मिनिस्टर्स को अब तक काम कर देना चाहिए था। व्हाट वर दे वेटिंग फॉर? वर दे वेटिंग फॉर अ लीक एंड फॉर प्रोटेस्ट एंड देन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड कि आपको एक स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत है? एजुकेशन मिनिस्टर का काम क्या है? व्हाई डू यू नीड द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड दिस? दिस इज हिज जॉब। मैंने शुरू में उनको कहा कि आई वाज अब्सॉल्विंग हिम ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनका कोई ऐसा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, बट ये उनका काम है कि कैसे इसको डिजिटाइज किया जाए, कैसे लीक प्रूफ बनाया जाए। दैट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ हिज इनिशिएटिव जो ही फेल्ड टू डू। सो आई डोंट पर्टिकुलरली केयर वेदर ही इज देयर और नॉट, इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू, बट ये मोदी साहब का उस पर डिसीजन था, ठीक है। अब ये हुई बातें। अब दो बातें मैं और रखूंगा आपके सामने और बात को खत्म करते हैं। 4 बातें मैंने की हैं। 5वीं बात यह है कि ऐसे हाइपोथेटिकली हमें सोचना चाहिए कि चाइना इसमें क्या करता, इस सिचुएशन में क्या करता। लेट्स से देयर वर लीक्स इन चाइना ऑफ अ ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, ठीक है ना। ऑब्वियसली वहां प्रोटेस्टर्स वगैरह को तो इजाजत नहीं देते, अगर वो आते तो वो गोली मार देते, विच ऑफ कोर्स इज नॉट आवर in our culture and our ethos, right? But what China would have done, which is very different and distinct in my opinion, is कि जो लोगों ने ये किया है काम लीक, वो लोगों को इतनी स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोसिक्यूट किया जाता और उनकी जो सेंटेंसेस होती, पेनल्टीज होती, दे वुड हैव बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली स्ट्रिक्ट, मे बी इवन द डेथ सेंटेंस, ठीक है। बिकॉज दे वुड लुक एट दीज एग्जाम्स एज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि अगर आप एक मेडिकल एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक कर रहे हो, वो तो इट इज एट पार विद ट्रीजन, यानी कि एक तरह की देश गद्दारी है। आप सोचो कि अगर ये लीक पकड़ा नहीं जाता और जो बच्चे कॉपी करके एग्जाम पास होते हैं, कल ये जाके डॉक्टर बनेंगे, परसों जाके ये किसी का इलाज करेंगे,
राइट? इट वुड हैव बीन अ वेरी बैड थिंग एंड आई डोंट नो ये पहले भी हो चुका होगा, आपको क्या पता, मुझे क्या पता, हो सकता है ये पहले भी लीक हो चुके, पेपर पकड़े नहीं गए। सो देयर माइट बी दीस पीपल इन द सिस्टम ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ऐसे ही अपने आप से पूछ रहा था व्हाट वुड चाइना हैव डन? वन, ऑफ कोर्स दे वुड हैव कंट्रोल्ड द प्रोटेस्ट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एज यू कैन इमेजिन, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह। लेकिन दूसरा, दे वुड हैव मेड अ रियली बिग एग्जाम्पल एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल वुड हैव बीन सेट ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन यू indulge in corruption, and that too on a matter of national importance such as a medical entrance exam. तो अगेन, अगर इन लोगों को कोई अकल होती प्रोटेस्टर्स को, और अगर ये वो नहीं होते जो मैं कह रहा हूँ, ये हैं अपॉर्चुनिस्ट एंड बेसिकली बोर्ड पीपल हु हैव नो एजेंडा, ये ऐसी डिमांड्स करते हैं, ठीक है, रादर देन सेइंग दैट द मिनिस्टर रिजाइन। अच्छा, मिनिस्टर की रिजाइन की डिमांड रख लो, वो तो छोटी सी डिमांड है। असली डिमांड करते हैं ना, उन्होंने कोई टास्क फोर्स की डिमांड की, ना उन्होंने कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की डिमांड की, ना उन्होंने कोई स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की डिमांड की विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम, ठीक है, कोई ऐसी डिमांड नहीं की। इट वाज जस्ट बेसिकली एनार्की। तो आई थिंक देयर आर लाइक आई सेड, मैं हाइपोथेटिकली ये अपने आप से पूछ रहा था, अच्छा हाउ व्हाट वुड हैव चाइना डन। एंड कल मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, और यहाँ लोग अपने साइन बोर्ड लेके खड़े थे, डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। और ये सारा तमाशा देखते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, मिनिस्टर ने भी रिजाइन कर दिया, सीजेपी ये कह रही है हम जीत गए, नंदन निलेकानी अपॉइंट हो गए, ठीक है। And this whole issue will blow over hopefully, which I think it should, in the interest of the nation's priorities, which should be the parliament session. Lekin how is democracy dead? Democracy is very much alive. Now it is alive with a very distinctive Indian flavor, ठीक है, हमारी किस्म की डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी इज वेरी अलाइव। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देते हो, जाके पुलिस पे अटैक कर देते हो, पार्लियामेंट के बाहर, वो भी आप मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेते हो और फिर सेलिब्रेट भी कर देते हो, फिर कहते हो डेमोक्रेसी इज डेड। यू कांट हैव इट बोथ वेज। सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी इज अलाइव, बट इट इज अ वेरी वेरी फ्लॉड डेमोक्रेसी दैट इंडिया इज अनफॉर्चुनेटली लिविंग थ्रू। एंड सारे जो एफर्ट्स हैं वो उसी को स्ट्रेंथन करने के होने चाहिए। एंड आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट एंड बीजेपी अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। दैट इज वाई दे फोकस ऑन द मेन प्रायोरिटीज, एंड उनको पता है ये चीज़ों को आप इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर सकते, आपको सिस्टेमिकली हैंडल करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक।